नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो भी इस क्लास के लिए नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके। तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा उद्योग का टॉपिक रहने वाला है। इस क्लास के अंदर हम उद्योग से रिलेटिव जो भी तथ्य हैं, फैक्ट है, वो इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उद्योग जो होते हैं वो सामान्य रूप से उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है निवेश आधारित उद्योग। कौन सा होता है? निवेश आधारित उद्योग, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के उद्योग आते हैं: सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। देखिए, निवेश आधारित उद्योग सर्वप्रथम यह वर्गीकरण निवेश की राशि पर आधारित होता है, जिसके अंदर सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम प्रकार के उद्योग आते हैं। बहुत जो सूक्ष्म छोटे पैमाने पर जिसका अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत हम सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत पढ़ते हैं, और लघु उद्योग के अंदर सूक्ष्म से बड़े, और मध्यम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु से जो भी बड़े बीच का जो उद्योग होता है वो हम मध्यम उद्योग के अंदर पढ़ते हैं। जो सेकंड है वो पहला हो गया निवेश आधारित उद्योग। इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करने वाले हैं। शॉर्ट रूप में पहले देख रहे हैं कि 3 प्रकार के उद्योग हैं। पहला है निवेश आधारित उद्योग, दूसरा है स्वामित्व आधारित उद्योग, और तीसरा है कच्चा माल आधारित उद्योग। तो निवेश आधारित उद्योग के बारे में अभी हमने पढ़ा। दूसरा है स्वामित्व आधारित उद्योग, जिसमें स्वामित्व आधारित उद्योग आते हैं। यह वर्गीकरण स्वामित्व पर आधारित है, सार्वजनिक सरकार के स्वामित्व में, और सहकारी जो होते हैं पारस्परिक लाभ के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर निजी है, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित किए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट कच्चा माल आधारित उद्योग। इसमें यह वर्गीकरण प्रयुक्त कच्चे माल पर आधारित होता है, मतलब कि पहले कच्चे माल को खरीदा जाता है, कच्चे माल को खरीद करके फिर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, फिर उसको बाजार में विक्रय किया जाता है। तो वो आते हैं कच्चा माल आधारित उद्योग के अंतर्गत। कच्चे माल आधार के अंतर्गत पहले आता है जैसे कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र आ गए, चीनी आ गई, बायोडीजल, डेयरी, जैतून, खाद्य, इस प्रकार से आते हैं। फिर है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत चमड़ा और ऊन शामिल हैं। फिर है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत उदाहरण में अब्रक, सीमेंट, कांच, फेल्सपार, एस्बेस्टोस शामिल है। फिर है तकनीक आधारित उद्योग, जो टेक्नोलॉजी आधारित होती है। इसके अंदर रेलवे, कृषि उपकरण, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल शामिल है। फिर रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत जो भी दवाइयाँ हैं, उर्वरक है, नमक आधारित उद्योग हैं, वो शामिल होते हैं। अभी हमने इसकी थोड़ी सी व्याख्या के रूप में कि शॉर्ट रूप में इसके बारे में देखा है। फिर है एमएसआई। एमएसआई का मतलब हो गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। एमएसआई, ठीक है। फिर है एमएसआई का तात्पर्य हो गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश में एमएसआई को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एमएसआई नीति तैयार की। राजस्थान के संदर्भ में एमएसआई अभियान राजस्थान में 2015 से शुरू किया गया था, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों एमएस और एमबी को बढ़ावा देने के लिए 2019 में एमएसआई अधिनियम लागू किया गया। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग कब शुरू किया गया राजस्थान में? 2015 में, और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2019 में एमएसआई अधिनियम लागू किया गया। फिर है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, कि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच विकसित किया गया।
तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो गलियारा है वो क्यों विकसित किया गया? दिल्ली और मुंबई के बीच औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन से गलियारा या फिर कौन सा जो गलियारा है जो विकसित किया गया वो कौन सा है? DMIC, मतलब कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इस गलियारे की जो लंबाई है वो राजस्थान में विस्तार है वो कितना है? देखिए, इस गलियारे की जो कुल लंबाई है वो 1504 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कितना है? 559 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरता है। जो कुल लंबाई का लगभग कितना है? 37 से 38% है या 37.16% है। राजस्थान में विकास, राजस्थान में इस गलियारे का विकास 5 चरणों में किया गया है, जिसमें से 2 है औद्योगिक निवेश क्षेत्र और 3 है औद्योगिक क्षेत्र है। तो औद्योगिक निवेश क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? औद्योगिक निवेश क्षेत्र के अंदर 2 क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं? बेवाड़ी खेरतल का क्षेत्र और किशनगढ़ अजमेर का क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कौन से आते हैं? जयपुर दौसा, पाली मारवाड़ और भीलवाड़ा राजसमंद का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आता है। फिर इसके अंदर जो शामिल राज्य हैं वो कौन से हैं? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंदर जो शामिल राज्य वो हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों को से होकर ये जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है वो किन किन राज्यों से गुजरता है? उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर है। तो 1504 किलोमीटर क्या इसकी कुल लंबाई है, और राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 559 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का कितना परसेंट है? 37 से 38% है। और इसमें राजस्थान में इस गलियारे का विकास कितने चरणों में हुआ? 5 चरणों में हुआ। पहले औद्योगिक निवेश क्षेत्र में बेवाड़ी खेरतल और किशनगढ़ अजमेर, औद्योगिक क्षेत्र में जयपुर दौसा, पाली मारवाड़ और भीलवाड़ा राजसमंद का जो क्षेत्र इसके अंदर आता है। फिर देखिए नेक्स्ट, औद्योगिक विकास 2021-22 से 22-23 के बीच राजस्थान में औद्योगिक विकास में 6.32% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो 21-22 से 22-23 के बीच राजस्थान में औद्योगिक विकास में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 6.32% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 के स्थिर मूल्यों के अनुसार राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान कितना है? 27.76% रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसको DMIC बोलते हैं, जिसमें राजस्थान के कितने ज़िले शामिल हैं? राजस्थान के 7 ज़िले शामिल है। वो कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, अजमेर और सिरोही है। तो इस राजस्थान के दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में कितने ज़िले शामिल हैं? 7 ज़िले शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, अजमेर और सिरोही। राष्ट्रीय राजमार्ग जो इसमें से जो गुजरता है वो कौन सा गुजरता है? 8 नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग इस गलियारे का हिस्सा है। फिर है औद्योगिक जो नीति है, जो सर्वप्रथम जो नीति लाई गई थी वो कब लाई गई थी? 1978 को लाई गई थी। जो सबसे पहले जो औद्योगिक नीति वो कब लाई गई थी? 1978 को लाई गई थी, जो किस लिए? लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। फिर दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई थी। देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास को क्या दिया गया था? बढ़ावा। फिर है 1994 के अंदर 98 और 2010 के बाद की नीतियाँ लाई गई थी। फिर 2015 में नीति लाई गई जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीनतम औद्योगिक नीति है। फिर सितंबर 2019 के नवीनतम और औद्योगिक नीति है, जिसे विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इसमें जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या रखा गया है? इस औद्योगिक नीति का लक्ष्य है विकास दर को कितना % बढ़ाना है? 5% तक बढ़ाना है। कितने % तक बढ़ाना है? 5% तक बढ़ाना है। तो ध्यान में रखना, जो औद्योगिक नीति 2019 में लाई गई थी उसको औद्योगिक नीति का लक्ष्य कितना रखा गया है? 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
फिर देखिए नेक्स्ट, इस नीति के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्योगों को भूमि आवंटन हेतु विशेष रियासतें प्रदान की जाती है। विभाग के नाम में परिवर्तन कब किया गया? 19 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ उद्योग जो हैं राज्य सरकार द्वारा संचालित और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, या दोनों के संयुक्त स्वामित्व या संचालन द्वारा इसमें उद्योग जो है वो संचालित है। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ तो है राजस्थान सरकार के द्वारा और कुछ है केंद्र के सरकार के द्वारा, और कुछ जो उद्योग हैं वो दोनों रूप से, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस उद्योगों को चलाती है। तो पहला जो उद्योग है वो देखिए, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगानगर शुगर मिल्स जो लिमिटेड है वो किसके द्वारा संचालित है? वो है राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, तो ध्यान में रखना। फिर है सांबर साल्ट लेक लिमिटेड, जो किसके द्वारा है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। फिर है मॉडर्न बेकरीज, वो जयपुर में है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा संचालित है। फिर हिंदुस्तान साल्ट लेक लिमिटेड, जो कहाँ पे है? फुलेरा जयपुर में स्थित है, जिसे सांबर साल्ट लेक लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे? खेतड़ी नीमका थाना में स्थित है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कुकस जयपुर में स्थित है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पे? फुलेरा जयपुर में स्थित है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कहाँ पे है? कोटा में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? देवारी जावर उदयपुर में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, फिर है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग से मतलब है कि सहकारी उद्योग वे होते हैं जो लोगों की सहभागिता और सरकार की सहायता से चलाए जाते हैं। तो सहकारी उद्योग कौन कौन से हैं? राजस्थान सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड, जो कहाँ पे? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। गंगापुर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? गंगापुर भीलवाड़ा में है। द गंगानगर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। केशवरायपाटन सहकारिता शुगर मिल्स कहाँ पे है? केशवरायपाटन बूंदी में है। फिर है निजी उद्योग। तो सहकारी उद्योग कौन कौन से हैं? राजस्थान सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? गुलाबपुरा के अंदर है। कहाँ पे है? गुलाबपुरा के अंदर है। फिर है गंगापुर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड, जो कहाँ पे है? गंगापुर भीलवाड़ा। द गंगानगर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। केशवरायपाटन सहकारिता शुगर मिल्स, ये कहाँ पे? केशवरायपाटन बूंदी में है। तो ध्यान में रखना, ये जो द गंगानगर लिखा है ऑप्शन के अंदर गंगानगर भी आएगा। द गंगानगर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो फिर इसके बाद है निजी उद्योग। निजी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं। जो उद्योग लोगों की सहभागिता और सरकार की सहायता से चलाए जाते हैं वो सहकारी उद्योग कहलाते हैं। जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाए जाते हैं वो निजी उद्योग कहलाते हैं। जिस प्रकार से कजारिया टाइल्स, जो कहाँ पे? थानागाजी अलवर के अंदर है। फिर है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का मतलब जैसे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग का एक प्रकार है। विश्व में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग का विकास 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लंकाशायर औद्योगिक क्षेत्र में किया गया था। तो सर्वप्रथम विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कब किया गया? 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लंकाशायर औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। यह औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मैनचेस्टर रहा है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में सबसे पहला असफल सूती वस्त्र जो उद्योग है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1888 में हुगली नदी के किनारे फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। तो पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कब स्थापित किया गया? 1888 के अंदर स्थापित किया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। तो हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया। फिर ये तो रहा असफल। तो जो सफल है, मतलब कि सफल जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत के अंदर कहाँ स्थापित किया गया? ये सूती वस्त्र उद्योग पहला
सफल 1853-54 में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये जो अभी आपको बताया है कि जो भारत का जो असफल सूती वस्त्र जो उद्योग है वो 1888 के अंदर नहीं है, 1818 है। ये मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा देख लेना। 1818 के अंदर है। असफल तो 1818 के अंदर, तो सफल है वो 1853-54 के अंदर कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। फिर है नेक्स्ट, देखिए सूती वस्त्र उद्योग के विकास जो है, सूती वस्त्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किए जाते थे और क्यों किए जाते थे वो देखिए। सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता हो सके इसलिए अधिक जनसंख्या के कारण सस्ते व कुशल श्रमिकों का मिलना, अनुकूलतम जलवायु का मिलना, अनुकूलतम सरकारी नीति, जहाँ पर ये कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सके, जो श्रमिक है वो आसानी से मिल सके, जो जलवायु है वहाँ का वो अनुकूल होना चाहिए, उसके लिए सरकारी जो नीति है वो अनुकूल होनी चाहिए। वहीं पर ही क्या है, जो उद्योग है वो स्थापित किए जाते थे। फिर देखिए, भारत का जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है, भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1889 में कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास और अंग्रेज अधिकारी एरिक्सन ने की थी। तो ध्यान में रखना है। तो भारत का जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है वो कब 1889 में द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड के नाम से संचालित किया गया। कहाँ पर? ब्यावर में। इसकी स्थापना किसने की थी? सेठ दामोदर दास और अंग्रेज अधिकारी एरिक्सन ने इसकी स्थापना की थी। आज़ादी से पूर्व जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कौन कौन से देखिए। आज़ादी से पूर्व मतलब कि 1947 से पहले के जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कौन कौन से हैं। 1889 में द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? ब्यावर में। फिर 1906 में एडवर्ड मिल्स वो कहाँ पे है? ब्यावर में। 1925 में महालक्ष्मी टेक्सटाइल कहाँ पे? ब्यावर में। 1936 में मेवाड़ कॉटन मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में। 1942 में उम्मेदगंज कॉटन मिल्स पाली में। 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल कहाँ पे? श्री गंगानगर में स्थापित किया गया। ये थे आज़ादी से पूर्व के जो उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के बाद के सूती वस्त्र उद्योग। तो आज़ादी के बाद राजस्थान में सूती वस्त्र, सहकारी सूती वस्त्र मिले और निजी क्षेत्र में प्रमुख सूती वस्त्र मिले जो निम्नलिखित हैं। पहला है राजस्थान सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड जो कहाँ पे है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना कब की? 1965 में हुई थी। फिर है गंगानगर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड, वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। गंगापुर सहकारिता कॉटन मिल्स लिमिटेड, इसकी ये कहाँ पे है? गंगापुर भीलवाड़ा। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इन तीनों कारखानों का एकीकरण 1 अप्रैल 1993 को किया गया था और तब से इनका संचालन स्पिन फेड राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। फिर है निजी क्षेत्र के सूती वस्त्र उद्योग। निजी क्षेत्र के सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन से हैं? आदित्य कॉटन मिल्स लिमिटेड। आदित्य कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। श्री गोपाल टेक्सटाइल कहाँ पे है? कोटा में। राजस्थान कॉटन मिल्स लिमिटेड भवानी मंडी झालावाड़ में। उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर। इसका संचालन लिबर्टी ग्रुप द्वारा किया जाता है। तो आदित्य कॉटन मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर। श्री गोपाल टेक्सटाइल कहाँ पे है? कोटा में। राजस्थान कॉटन मिल्स लिमिटेड भवानी मंडी झालावाड़ में। उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड उदयपुर। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? लिबर्टी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, RCM लिमिटेड भीलवाड़ा। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और परंपरागत संगठित उद्योग है। राजस्थान का मैनचेस्टर और आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा और आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भिवाड़ी है।
सूती वस्त्र निर्यात और उत्पादन। सूती वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में स्पेरल पार्क महलगांव जगतपुरा जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान में सूती कपड़े का उत्पादन 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है पावरलूम, फिर है मील, फिर है हैंडलूम। तो देखिए पावरलूम क्या होता है, जब बड़ी मशीनों से कपड़ा उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में कुल कितने पावरलूम हैं? 23 हैं। तो बड़ी मशीनों से जो कपड़ा उत्पादन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पावरलूम कहते हैं। राजस्थान में टोटल कितने हैं? 23 पावरलूम है। फिर है मील, जब छोटी छोटी मशीनों से कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। तो राजस्थान में कुल कितने मील हैं? 24 मील हैं, जिनमें से 14 मील भीलवाड़ा में हैं। फिर हैंडलूम, जब हाथ से कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है, इसलिए हैंडलूम के लिए क्या कौन सा जिला जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है? वो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें प्रसिद्ध है। ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को। आधुनिक मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? भिवाड़ी को। राजस्थान में सूती वस्त्र के जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ पे है, ये भी आपने देखा है, चर्चा की है। इसके बाद जो है चीनी उद्योग। राजस्थान में चीनी गन्ना और चुकंदर से बनाई जाती है। जो चीनी है वो किससे बनाई जाती है? गन्ना और चुकंदर से बनाई जाती है। गन्ना उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है। गन्ने से चीनी बनाने वाले 2 बड़े देश कौन से हैं? ब्राज़ील और भारत हैं। चुकंदर जो चीनी का एक स्रोत है, शीतोष्ण क्षेत्र में पनपता है। जर्मनी और फ्रांस चुकंदर से प्राप्त चीनी के प्रमुख उत्पादक है। भारत का पहला सफल चीनी उद्योग 1903 में बिहार के मंडोरा में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला सफल चीनी उद्योग कब स्थापित किया गया? 1903 में। कहाँ पर? बिहार के मंडोरा में स्थापित किया गया। राजस्थान में पहला चीनी उद्योग कहाँ पे? मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में स्थापित किया। पहला जो चीनी उद्योग है वो कहाँ पे? मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थापित किया गया, जो वर्तमान में क्या है? बंद है। तो गंगानगर नेक्स्ट है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की? 1937 में बीकानेर शुगर मिल्स के रूप में हुई थी। अब जो नाम है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, इसका जो पहले जो नाम था वो क्या था? बीकानेर शुगर मिल्स के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी? 1937 के अंदर हुई थी। 1956 में अधिग्रहित कर लिया गया और इसका नाम बदल दिया गया। इसने 1968 में चुकंदर से चीनी का उत्पादन शुरू किया। तो गंगानगर शुगर मिल्स में जो चुकंदर से जो चीनी बनाने का कार्य है वो कब स्टार्ट किया गया? 1968 में। और अल्कोहल और सैनिटाइज़र भी बनाती है कौन? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। इसने रजवाड़ी शराब के उत्पादन के लिए जयपुर के जोतवाड़ा में हेरिटेज लिंकर लिमिटेड की स्थापना की। फिर है प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री। शराब की बोतलें बनाने के लिए प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री शराब की बोतलें बनाने के लिए 1964 में बायोलपुर में स्थापित किया गया। श्री गंगानगर चीनी मिल्स 19 जनवरी 2016 को 5 मेगावाट क्षमता वाला बायोमास ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। श्री गंगानगर चीनी मिल्स में 19 जनवरी 2016 को 5 मेगावाट क्षमता वाला बायोमास ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। फिर है नेक्स्ट केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स, जो कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स कहाँ पे? बूंदी में है। 1965 में स्थापित था, वर्तमान में क्या है? बंद है। बायोडीजल उद्योग। बायोडीजल का उत्पादन जेट्रोफा, जिसे अंग्रेजी में येलो गोल्ड या जेट्रोफा भी कहा जाता है। वानस्पतिक रूप से इसका नाम क्या है? सिमोंड्सिया चिनेसिस। जिसकी एक रिफाइनरी उदयपुर के कलरवास में और एक संयंत्र कहाँ पे? उदयपुर के झामरकोटला में है। CAZRI क्या बोलते हैं? काजरी के वैज्ञानिक इस पौधे को मेक्सिको के सोनोरन रेगिस्तान से भारत लाए।
जैतून का तेल, राजस्थान में जैतून तेल की बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? लूणकरसर के अंदर है, जो कहाँ पे? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं राजस्थान में देश का पहला ओलिव टी बनाने का केंद्र हिंडोल बस्सी में स्थापित किया गया है। फिर है वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी तेल के लिए घी तेल को मिला घी तेल को तिल के तेल को मिलाकर बनाया जाता है। राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी उद्योग 1964 में ईस्वी में लॉन्च किया गया था। राजस्थान में कुल 6 वनस्पति घी उद्योग हैं, जिनमें से 4 जयपुर में और 1 राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। फिर है तेल और खल उद्योग। तेल और खल उद्योग, राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का विकास जयपुर, श्रीगंगानगर जिलों में हुआ है। जिले में सरसों तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र कहाँ है? नंदबई है। श्रीगंगानगर में उद्योग विहार है और जयपुर में जिले में बस्सी है। राजस्थान के प्रसिद्ध तेल उद्योग के मार्का, राजस्थान के प्रसिद्ध तेल उद्योग के जो मार्का है वो कौन कौन से हैं? घानी है, गोयल एगोमार्क है, चंबल है, इंजन छाप है, ये है तेल के मार्का हैं। फिर नेक्स्ट है ऊन उद्योग। राजस्थान में ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन जो है राजस्थान में प्रमुख रूप से बीकानेर और जोधपुर में किया जाता है। इसका जो प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है ऊन गलीचा परीक्षण केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया है। ऊन परिष्करण प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की गई है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा में स्थापित किया गया है। सरकारी ऊन उद्योग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ऊन उद्योग में स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर और जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में शामिल है। फिर अन्य महत्वपूर्ण इकाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आगे देखिए। अन्य महत्वपूर्ण इकाई कौन कौन सी है? वस्टेड वूलन मिल्स जो कहाँ पे है? चूरू, लाडनो, डीडवाना के अंदर है। ऊन प्रोसेसिंग मिल्स कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसका चेयरमैन गोवर्धन राम रायका है। भेड़ प्रजनन, राजस्थान देखिए ऊन का भी पड़ा है। राजस्थान में भेड़ की उन्नत किस्म तैयार करने के लिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया। तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? बीकानेर टोंक में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग। राजस्थान में चमड़ा उद्योग से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। लेदर पार्क, राजस्थान में रिको द्वारा मानपुरा माचड़ी जयपुर में लेदर पार्क स्थापित किया गया है। लेदर क्लस्टर रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी द्वारा बानसूर कोटपुतली में लेदर क्लस्टर स्थापित किया गया है। फिर डेयरी उद्योग, राजस्थान में डेयरी उद्योग से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। सबसे प्राचीन डेयरी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास श्वेत क्रांति के बाद हुआ। अमूल एक ब्रांड जो आपको पता है, उसकी स्थापना कब हुई? 1970 के दशक में वर्गीस कुरियन द्वारा गुजरात में सर्वप्रथम डेयरी उद्योग अमूल की स्थापना की गई। फिर है RCDF की स्थापना। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा RCDF, जिसका पूरा नाम हो गया राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई। तो डेयरी उद्योग के विकास के लिए किसकी स्थापना की? RCDF की स्थापना की गई। RCDF के अंदर जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी आती है? एक तो आती है उर्मुल, एक आती है वरमुल, एक गंगमूल। उर्मुल का जो पूरा नाम है वो क्या है? उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर। तो उर्मुल का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में। वरमुल वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। फिर है गंगमूल गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो RCDF के अंतर्गत 3 संस्थाएं हैं, उर्मुल है, वरमुल है और गंगमूल है। उर्मुल का मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और वरमुल का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और गंगमूल का मुख्यालय कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। इस प्रकार नेक्स्ट देखिए,
सरस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध संग्रह केंद्र क्वीन वेव सांचौर में है। मिल्क पाउडर बनाने का जो प्लांट है राणपुर कोटा में स्थापित किया गया है। RCDF राजस्थान एसोसिएशन फेडरेशन की स्थापना 1977 में हुई थी। सरस के 24 जिला उत्पादक संघ विद्यमान हैं। राजस्थान का पहला ग्रामीण क्षेत्र नाइला जयपुर में स्थापित किया गया था। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का विकास किया गया है। वर्तमान में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। जो दूध उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा है राजस्थान का। फिर है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग के अंदर पढ़ने वाले हम फेल्सपार छड़ उद्योग। तो पहला कौन सा है? फेल्सपार है, यह फाल्सपार नहीं है, फेल्सपार उद्योग है। यह जो उद्योग है बांदर सिंदरी है। कौन सा है? बांदर सिंदरी, जो कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। तो बांदर सिंदरी कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। फिर है फ्लोरस्पार छड़ उद्योग। फ्लोरस्पार जो छड़ उद्योग जो है काहिला डूंगरपुर में स्थापित किया गया है। फिर है एस्बेस्टोस औद्योगिक जो उद्योग है वो ऋषभदेव उदयपुर में स्थापित किया गया है, जो प्राकृतिक रेशा खनिज भी इसको कहा जाता है। फिर है फ्लोरस्पार एस्बेस्टोस छड़ का प्रयोग जो भूकंप रोधी मकान बनाने और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। फिर है अब्रक एक विद्युत इंसुलेटर है जिसका उपयोग विमान की खिड़कियां, विद्युत उपकरण, स्याही बनाने में किया जाता है। फिर है संगमरमर। अधिकांश प्रसंस्करण इकाइयां राजसमंद में हैं और आयात निर्यात के लिए एक बड़ा संगमरमर बाजार किशनगढ़ अजमेर में है। फिर है कांच उद्योग। कांच सिलिका से बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और फैजाबाद प्रमुख उत्पादक है। धौलपुर में एक कांच का कारखाना है और धौलपुर में हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री वर्तमान में एकमात्र चालू सरकारी कांच उद्योग है जो शराब के लिए कांच की बोतल बनाता है। तो फिर है नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री और बहुराष्ट्रीय ग्लास कंपनियां। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में स्थित है और यह पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है जो वर्तमान में क्या है? बंद है। राजस्थान में दो प्रमुख बहुराष्ट्रीय ग्लास कंपनियां हैं। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी खेरतल, यह गाड़ियों के शीशे बनाती है और इसने USA की बोस एंड लोम कंपनी के साथ मिलकर बुलेट प्रूफ कांच का भी निर्माण किया है। फिर रिवोन ग्लास फैक्ट्री बोरानाड़ा जोधपुर, यह लेंस और चश्मे बनाने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग देखिए, सीमेंट मुख्य रूप से जिप्सम, चूना पत्थर और कोयले का मिश्रण से बनता है। भारत में सीमेंट उद्योग का इतिहास, जो पहला प्रयास है भारत में पहला सीमेंट उद्योग 1904 में मद्रास प्रोविडेंसी में स्थापित किया गया था, जो क्या रहा? असफल रहा। सफलतम जो उद्योग है वो राजस्थान में सफलतम सीमेंट उद्योग 1915 में लाखेरी बूंदी में रिलक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। अधिग्रहण, इस कंपनी का अधिग्रहण 1936 ईस्वी में ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा किया गया। नवीनतम अधिग्रहण 2021 में अडानी ग्रुप ने ACC को अपने अधिकार में ले लिया। फिर है सीमेंट उत्पादन से संबंधित तथ्य। राजस्थान का स्थान वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में अपना कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष रूप से निम्बाहेड़ा स्थान पर होता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की प्रबल संभावना वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली इकाइयाँ, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली इकाइयाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। प्रमुख सीमेंट कंपनियां कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन बार बार इसके आते हैं। श्री सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? कारखाना इसका ब्यावर राजस्थान में है। इस कंपनी को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इसका एक छोटा कारखाना गोठटा नवलगढ़ में भी स्थापित है। फिर है मंगलम सीमेंट, जो कहाँ पे है, मोडक कोटा के अंदर है। मंगलम सीमेंट का जो कारखाना है वो। फिर है बिड़ला सीमेंट वर्क्स, इसका जो कारखाना वो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। फिर है राजश्री सीमेंट का कारखाना खारिया मीठापुर नागौर के अंदर। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का कारखाना है मंडवा नागौर। अल्ट्राटेक लिमिटेड सीमेंट का कारखाना का है कोटपुतली में स्थित। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखना है। श्री सीमेंट का कारखाना का है ब्यावर में। मंगलम सीमेंट का कोटा के अंदर। बिड़ला सीमेंट वर्क्स का चित्तौड़गढ़ में। राजश्री सीमेंट का खारिया मीठापुर नागौर में। अंबुजा सीमेंट का मुंडवा नागौर में। बागड़ सीमेंट लिमिटेड का, फिर है बागड़ सीमेंट लिमिटेड का रास बावरा पाली के अंदर स्थापित है। फिर देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का कारखाना का है कोटपुतली के अंदर स्थित है। ग्रासिम सीमेंट का कारखाना का है कोटपुतली के अंदर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फिर है नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जो सीमेंट उद्योग है वो कौन सा है, अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिसका कारखाना कहाँ है, कोटपुतली के अंदर है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ पे, अल्ट्राटेक है, जो कहाँ पे है, कोटपुतली के अंदर है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड या बिनानी सीमेंट लिमिटेड का कारखाना है सिरोही गांव नीमका थाना में है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड भिनानी सीमेंट का कारखाना का है सिरोही गांव नीमका थाना में है। फिर लाफार्ज सीमेंट उद्योग का कारखाना कहाँ है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग कहाँ पे हैं, राजस्थान में कुल 23 सीमेंट उद्योग हैं, जिनमें से 21 वृहद श्रेणी के और 2 कौन से मध्यम श्रेणी के हैं। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कार्यरत सीमेंट उद्योग कौन कौन से, लाखेरी सीमेंट उद्योग कहाँ पे, बूंदी में। त्रिशूल सीमेंट उद्योग कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर है सफ़ेद सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं वो कहाँ पे हैं, देखिए जेके सीमेंट जो लिमिटेड है उसका उद्योग जब 1984 में गोटन नागौर में स्थापित किया गया था। फिर जेके वाइट सीमेंट लिमिटेड का जो कारखाना है इसका संयंत्र मंगल के मांगरोल में स्थित है, जो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। तो जेके वाइट सीमेंट लिमिटेड का कारखाना 1904 में गोटन नागौर में स्थापित किया गया था। फिर देखिए जो फर्स्ट यदि पूछे कि पहला जो जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पे, गोटन नागौर में, और सेकंड यदि पूछे तो वो कौन सा है, मंगल के मांगरोल जो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित है। फर्स्ट है नागौर में, दूसरा है चित्तौड़गढ़ में। फिर बिरला वाइट सीमेंट लिमिटेड, यह खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट संयंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, जो कौन सा है, बिरला वाइट सीमेंट लिमिटेड है। तो जेके वाइट सीमेंट लिमिटेड का पहला कारखाना नागौर में, दूसरा है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का जो स्थान है सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। फिर है जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग के अंतर्गत सीतापुरा जयपुर यह जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग का जो सबसे बड़ा जो कारखाना वो कहाँ पे, सीतापुरा जयपुर में। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिक्को द्वारा यहाँ 2 सहज विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए, जो आर्थिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में सेज की अवधारणा कहाँ से ली गई है, राजस्थान में सेज की अवधारणा जो है चीन से ली गई है। फिर है तकनीक आधारित उद्योग के अंतर्गत रेलयान उद्योग है। पहला रेलयान उद्योग जो कहाँ पे है, सिमको वैगन्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है, भरतपुर में है। यह 1965-67 ईस्वी में से 2000 ईस्वी तक संचालित रहा। बाद में क्या हो गया, बंद हो गया। इसे पुनः 2008 में प्रारंभ किया गया और अब तब से इसका संचालन जारी है। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड द्वारा रेल के पहियों का निर्माण किया जाता है। यह वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। फिर है कृषि यंत्र बनाने वाले
कारखाने। कृषि यंत्र बनाने वाले कारखाने कौन से हैं? गजसिंहपुर जो कहाँ पे है? गंगानगर में, यह पहला कारखाना है। मेड़ता सिटी नागौर यह सबसे बड़ा कारखाना है। झोटवाड़ा जयपुर यह नवीनतम और तकनीक से युक्त कारखाना है। फिर है बिजली उपकरण बनाने वाले कारखाने। बिजली उपकरण बनाने वाले जो कारखाने हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 के अंदर हुई थी। यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। यह केवल फाइबर और बिजली के तार बनाता है। फिर दूसरा है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, REIL, जो कहाँ पे है? कुकस जयपुर में है। यह LED बल्ब और टीवी बनाता है। फिर है जयपुर मेटल्स, जयपुर में बिजली और पानी के रीडिंग मीटर बनाती है। फिर है कैप्स्टन मीटर, कैप्स्टन मीटर गोपालपुरा जयपुर में बिजली के अन्य उपकरण और रीडिंग मीटर बनाती है। फिर है मान इंडस्ट्रीज़, मान इंडस्ट्रीज़ विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है, जो मोबाइल हब टावर बनाने का काम करती है। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग कनकपुरा जयपुर में सॉफ्टवेयर उद्योग स्थित है। कनकपुरा में रिको द्वारा सॉफ्टवेयर पार्क भी स्थापित किया गया है। फिर रसायन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? पहला है श्री राम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कहाँ पे है? कोटा में। यह 1968 से संचालित है। राजस्थान का पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग है और DAP व यूरिया दोनों खाद बनाती है। तो DAP और यूरिया दोनों खाद बनाने वाला जो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है वो कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। फिर है नेक्स्ट चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कहाँ पे है? गड्डेपान कोटा में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उद्योग है और DAP खाद बनाती है। जैविक खाद का कारखाना भरतपुर में। यह खंड संभवतः भरतपुर स्थित एक कारखाने का उल्लेख करते हैं तो जैविक उर्वरक का उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान नेशनल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका कारखाना कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यह कंपनी राजस्थान खनिज विभाग और केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी? 51% है और राजस्थान सरकार की कितनी है? 49% है। यहाँ DAP उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। फिर लिबर्टी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कहाँ पे? उदयपुर में है। ये एक निजी क्षेत्र का कारखाना है। यह कीटनाशकों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर केंद्र सरकार का हालिया प्रस्ताव, हाल ही में केंद्र सरकार ने चित्तौड़गढ़ में शुष्क अमोनिया सल्फेट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। फिर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कहाँ पे है? देबारी उदयपुर के अंदर स्थित है। यह एक केंद्र सरकार की संस्था है। इस कंपनी द्वारा जिंक उर्वरकों के लिए देबारी उदयपुर में जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है। फिर है दवा उद्योग, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जो कहाँ पे है? जयपुर में है। यह कंपनी 1978 से कार्यरत है। इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह स्टीरॉयड उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना 1955 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका जो कार्य है वो है, यह संस्था राज्य में कई योजनाएं संचालित करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पहली योजना है समफैक्स योजना। पहली योजना कौन सी है? समफैक्स योजना। इसका मतलब है ये योजना भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, जिन्हें कम ब्याज दर पर नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने और संचालित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फिर है सिलबबाड़ी योजना। यह योजना कुशल दस्तकारों और हस्तकला में प्रवीण या दक्ष लोगों के लिए है। फिर मोदी एल्केलाइंस, जो कहाँ पे है? कोटा व अलवर में। इसकी विशेषता यह जेनेरिक दवाइयाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये एक निजी क्षेत्र का कारखाना है। फिर है द राजस्थान एंड एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड, जिसका कारखाना का है धौलपुर में। यह विस्फोटक बनाने का कार्य करती है। फिर है मोदी एल्केलाइंस एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ पे? अलवर में। यह विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। यह निजी क्षेत्र का है। टेक्नोक्रेट, फिर नेक्स्ट जो है टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नोक्रेट योजना यह तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा युवतियों के लिए लाई गई है। फिर है महिला युवा उद्यमिता योजना। महिला युवा उद्यमिता योजना यह महिलाओं के लिए लाई गई है
और औद्योगिक इकाइयों को चलाने में सक्षम होती है। यह योजना महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देती है, जिसमें वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। आरएफसी द्वारा उद्योगपतियों के लिए 3 कार्ड योजना है। 3 कार्ड दिए जाते हैं। एक सिल्वर कार्ड होता है, एक गोल्ड कार्ड होता है और एक प्लेटिनम कार्ड होता है। जो सिल्वर कार्ड होता है उसके अंदर 20 लाख से कम राशि का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो 20 लाख से कम राशि का ऋण उपलब्ध कौन से कार्ड के अंदर? सिल्वर कार्ड के अंदर। गोल्ड कार्ड के अंदर 20 लाख से अधिक राशि का ऋण उपलब्ध करवाती है। प्लेटिनम कार्ड योजना ये एक उच्च स्तर का कार्ड है। यह सिल्वर कार्ड पर 3 वर्ष तक वित्तीय लेन देन ठीक रहता है, तो उद्योगपतियों को गोल्ड कार्ड दिया जाता है। फिर है राजसिको, जिसका पूर्ण नाम क्या हो गया? राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1961 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इसके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना शिक्षित युवाओं को अपना नया उद्यम, सेवा और व्यापार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करती है। इसके कार्य क्या हैं? इसके अलावा आदिवासियों क्षेत्रों में बेरोजगार युवक युवतियों को भी सहायता प्रदान की जाती है। फिर RUDA, जिसका पूरा नाम ग्रामीण गेट्स कृषि विकास एजेंसी है। इसकी स्थापना 1995 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। यह संगठन उन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित नहीं है। विशिष्ट परियोजना रूडा वर्तमान में राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चमड़ा क्लस्टर संचालित कर रहा है। रिको राजस्थान राज्य उद्योग विकास लिमिटेड निगम लिमिटेड, इसका जो स्थापना है वो 1969 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। इसका जो रिको का जो पहले नाम था वो क्या था? RSIMDC, जिसका पूरा नाम राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था। इसका जो नाम परिवर्तन कब किया गया? 1980 में, जो क्या रख दिया गया? रिको कर दिया गया। और राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं? सेज। जो पहला जो सेज है राजस्थान का वो रिको बोरानाडा, जो जोधपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन हाल ही में सेज की स्थापना समाप्त की गई है। जेम्स एम ज्वेलरी SEZ, यह ज्वेलरी जयपुर में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी सेज, यह भी कब्रिस्तान जयपुर में स्थित है। फिर है नेक्स्ट ऊन एवं स्ट्रिटा SEZ, यह प्रस्ताव में स्थित है। फिर निजी क्षेत्र का पहला SEZ जो सेज है महिंद्रा टेक द्वारा जहरा स्थापित। यह उत्तर भारत का पहला सिल्वर की टकसाल का भी घर है। अन्य सेज कौन कौन से देखिए? सोमानी वेस्टेड लिमिटेड, जो कहाँ पे है? भिवाड़ी खेरतेल में। जनपैक्ट SEZ लिमिटेड, जो कहाँ पे है? जयपुर में। वाटिका विकास, ये कहाँ पे है? जयपुर में। RBN प्रारूप मानसरोवर औद्योगिक जोधपुर कृषि आर्थिक क्षेत्र AEZ, निर्यात के लिए विशिष्ट कृषि उत्पादों में विशेषज्ञता वाला क्षेत्र, जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके अंदर धनिया AEZ रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। जीरा AEZ जो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो धनिया का AEZ कहाँ पे है? रामगंज मंडी कोटा के अंदर। जीरा का कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर है कृषि खाद्य पार्क, कौन कौन से हैं? मौजूदा रूप से जो कृषि खाद्य पार्क है वो कोटा, अलवर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में है। तो प्रस्तावित है वो है झालावाड़ में। मेगा फूड पार्क, राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार द्वारा रूपनगढ़ अजमेर में प्रस्तावित का है। बीकानेर और जोधपुर में। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो कितने हैं? कुल 4 है। जो पहला है वो है सीतापुरा के अंदर। देखिए सीतापुरा के अंदर 2 है, 1997 के अंदर स्थापित किए गए थे। फिर थर्ड जो है बोरानाडा के अंदर, जो पहला और दूसरा 1997 के अंदर है। जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है जो सीतापुरा के अंदर 2 है जयपुर में, उसकी स्थापना 1997 में की गई थी। फिर है दूसरा बोरानाडा जोधपुर, इसकी स्थापना 1997 के अंदर। बोरानाडा जयपुर, इसकी स्थापना 2005 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी?
2005 में की गई थी। और नीमराणा जो कोटपुतली, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 के अंदर की गई थी। तो राजस्थान में 4 EPIP की स्थापना 1997 में 2 हैं, एक 5 में और एक 2007 के अंदर जो 4 हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हैं। तो सीतापुरा के अंदर कितने हैं? 2, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, राजस्थान में जो थीम पार्क है, औद्योगिक पार्क, फिर है ऑटोमोबाइल पार्क, पथरेड़ी गांव भिवाड़ी में स्थित है। फिर होजियारी पार्क, चौपनकी गांव भिवाड़ी में स्थित है। होजरी पार्क उद्योग को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। फिर है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, जो कहाँ पे है? सीतापुरा जयपुर में, और दोहनड़ी गांव भिवाड़ी में स्थित है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे? कनकपुरा जयपुर में स्थित है। स्पेरल पार्क महल गांव जगतपुरा जयपुर में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थित है। और प्रस्तावित जिले जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है। हैंडलूम पार्क बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में स्थित है, जहां बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं। फिर स्पाइस पार्क राजस्थान में रानपुर, रामगंज मंडी कोटा में, बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है। फिर स्टोन पार्क कहाँ पे? सिकंदरा दौसा में, बिस्नोदा जोधपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, मंडाना कोटा में, मंडोर जोधपुर में, मासलपुर करौली में स्थित है। फिर है पुष्प पार्क देखिए, पुष्प पार्क है खुसखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है। सिरेमिक जोन फिर है घिलोट कोटपुतली में स्थित है। जापानी पार्क कहाँ है? नीमराणा, घिलोट, कोटपुतली में स्थित। जेट्रो जापान बाह्य व्यापार संगठन द्वारा विकसित किया गया। कोटरा पार्क घिलोट, कोटपुतली में स्थित। दक्षिण कोरियाई उद्योगपतियों द्वारा विकसित। उद्योगों से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है? देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना कब लागू हुई? 2013 में। इस योजना में हस्तकला में कुशल व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण राशि कितनी है? 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, जो कब लागू हुई? 2013 में। इसमें 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग इसमें पात्र होते हैं। ऋण राशि कितनी है? 45 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का ऋण। फिर है स्टार्टअप योजना, कब लागू हुई? 2015 में। कर्नाटक राज्य से हुआ। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान इस योजना को लागू करने वाला 5वां राज्य बना। कौन कौन से? पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा गुजरात और 5वां है राजस्थान। तो इसी के साथ जो हमारा उद्योग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है एक ही क्लास के अंदर। ध्यान से इसको आराम देखिए, एक दो बार देखोगे तभी ये जो उद्योग है, कौन सा उद्योग कहाँ है, ये याद रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए, बताइए। धन्यवाद।